दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप के बारे में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओला, जिसने पूरे के पूरे कैब इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया था। एक रेवोल्यूशन सा ले आया था जिसने इंडिया में ऑनलाइन कैब सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया। तो आज इस कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे हम एक कंप्लीट फेलियर मानते हैं, जिसकी वैल्यूएशन $7.4 बिलियन से गिरकर $3.2 बिलियन हो चुकी है। अबाउट 50 to 55% का डिक्लाइन सिर्फ और सिर्फ 2-3 सालों के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ कि इस कंपनी को इतना भारी नुकसान हुआ है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कहानी स्टार्ट होती है पंजाब लुधियाना से, जहां पर जन्म होता है भविष्य अग्रवाल, इस कंपनी के फाउंडर का। भविष्य अग्रवाल बचपन से ही बहुत अच्छे थे पढ़ाई में और उन्होंने 2008 में अपनी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्लीट की थी आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें एक नौकरी मिली माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च बेंगलोर में। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में जब वो नौकरी कर रहे थे तभी वो एक इंसान से मिलते हैं, अंकित भट्टी। वो भी माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में ही काम कर रहे थे भविष्य अग्रवाल के साथ। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों में एक ही कॉमन इंटरेस्ट मिलता है, उन्हें कुछ अलग करना था। वो दोनों मिलके एक स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोचते हैं, पर स्टार्टअप करे क्या। एक दिन भविष्य और अंकित भट्टी दोनों ही जा रहे थे कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, जहां पर उन्होंने एक टैक्सी बुक की थी। जब वो टैक्सी बुक कर रहे थे तो उन्हें बहुत ही मुश्किल से एक टैक्सी मिली थी और जो उनका ड्राइवर था वो उनसे ज़्यादा चार्ज कर रहा था। उन्होंने बहुत ही बड़ा नेगोशिएशन के लिए भी कहा, बट वो टैक्सी वाला नहीं मान रहा था। ये जो इंसिडेंट था इसने भविष्य अग्रवाल को एक विजन दिया, हमें एक कैब इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, और तभी वहाँ से आइडिया आया ओला का। दिसंबर 2010 भविष्य अग्रवाल एंड अंकित भट्टी एज अ को फाउंडर दोनों ने मिल के स्टार्ट किया ओला। एंड स्टार्टिंग में बिजनेस का फंडा बहुत ही सिंपल था। वो जगह जगह जाते थे और टैक्सी ड्राइवर्स को अप्रोच करते थे कि हम आपको कस्टमर्स देंगे, बस आपको गाड़ी चलानी है और उसके लिए हम आपको पे भी करेंगे। आस्ते आस्ते करके इसी चीज़ को उन्होंने ऑनलाइन में लेके गए और ऑनलाइन में इसका बहुत ही बड़ा मार्केट बना। पहले स्टार्टिंग में तो इसमें बहुत ही कम कस्टमर्स आते थे, बट आस्ते आस्ते मेट्रो सिटीज़ में ये पॉपुलर होता गया और जैसे पॉपुलर होता गया आस्ते आस्ते ऑल ओवर इंडिया में फैलता गया। बिजनेस बहुत ही सही चल रहा था कंपनीज के बीच में, बट ऐसा क्या हुआ इन 2-3 सालों के अंदर कि वैल्यूएशन 50 to 55% गिर गई। जब इनकी लास्ट टाइम वैल्यूएशन हुई थी तब इन्होंने 7.4 बिलियन की वैल्यूएशन में पैसे रेज किए थे, बट अब इसकी वैल्यूएशन $3.2 बिलियन में है। ऐसे क्या गलत कदम उठाए थे इस कंपनी ने जो इसको इतना भारी नुकसान हुआ। चलिए, इस कंपनी के इतने बड़े फेलियर के पीछे 3 मेन रीजंस थे। फर्स्ट, ईवी ऑपरेशंस। ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही थी अपने कैब सोर्सेज में और कैब में बहुत ही अच्छा ये कमा भी रही थी, बट इस कंपनी को अपने बिजनेस को चेंज करना था। ये शिफ्ट होना चाहती थी ईवीज़ में, इसलिए आपने देखे होंगे कि ओला के बहुत सारे ईवी स्कूटर्स आए थे, पर इन स्कूटर्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि ये यूरोप से डिज़ाइन होकर वहीं से मैन्युफैक्चर होकर आ रहे थे। वहाँ पर यूरोपियन क्लाइमेट के हिसाब से ये ईवीज़ बहुत ही डिस्कवर थी, और क्योंकि यूरोप में टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इंडिया में ये उतनी अच्छे से चल नहीं पा रही थी। और इंडिया में जब वो चल रही थी, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि इन ईवीज़ की बैटरी में आग लग रहे थे, और आग लगने के कारण इनके जो कंपटीशंस थे जैसे कंपनीज लाइक एथर, उन्होंने इनके ऊपर बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस भी लगाए कि ओला में तो ये है, ओला में वो है, जिसकी वजह से इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो गई और कोई भी ओला को प्रेफर नहीं कर रहा था। जबकि ओला ने अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट पे, इस पर्टिकुलर ईवी प्रोजेक्ट पे सोर्स किया था, बट इससे उन्हें कोई भी रिटर्न नहीं मिला। सेकेंड रीज़न हम इसको बताते हैं कि ड्राइवर कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि ओला अपने इनिशियल डेज में स्टार्ट हुआ था, इसका जो बिजनेस मॉडल था वो था कि हम बस 20% खुद के पास रखेंगे एंड 80% जो प्रॉफिट या अर्निंग होगी वो सीधा ड्राइवर के पास। और इसी से बहुत सारे ड्राइवर्स, बहुत सारे नॉर्मल पीपल भी इतने ज़्यादा इंटरेक्ट हो गए थे कि लोग तो अपनी जॉब्स छोड़ कर इसमें ज्वाइन कर रहे थे और पूरे इंडिया में ओला 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 के नाम चलने लगे थे। बट आस्ते आस्ते इन्होंने क्या किया कि जो परसेंटेज है वो आस्ते आस्ते कमने लगा। जैसे स्टार्टिंग में 80% देते थे, आस्ते आस्ते 60, 60, 50, 40, 30, आज 20%, ओनली 20% देते हैं।
और इसकी वजह से क्या होने लगा कि कंपनी और ड्राइवर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, जिसकी वजह से अब ड्राइवर्स काम तो कर रहे थे बट वो एक मजबूरी से काम कर रहे थे, और अब वो जल्दी से जल्दी ओला को छोड़ना चाहते थे, जिससे उन्होंने अपना बहुत ही बड़ा ड्राइवर रिसोर्स ख़त्म कर दिया जो उनके बिजनेस का मेन की कंपोनेंट था। थर्ड रीज़न है वो है कस्टमर परसेप्शन। कस्टमर्स जो थे वो दूसरे कैब्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, लाइक इन ड्राइव एंड रैपिडो लाइक समथिंग। तो उन सब में वो ज़्यादा शिफ्ट होने लगे क्योंकि वो उन्हें बेटर प्राइसेस दे रहे थे, एंड वैसे भी ओला का जो इमेज था वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था, सो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करने लगे। और ओला उसमें कुछ कर भी नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं कि ओला हाथ पे हाथ रखे हुए थे, बट उन्होंने बहुत ही ट्राई किया, बट वो जो ईवीज़ की वजह से उनकी एक इमेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो ठीक नहीं हो पा रही थी। सो दैट वाज द रीज़न। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे कि ओला कैसे इतना बड़ा बिग जाइंट होकर भी आज फेलियर की कगार पे है। पर ऐसा नहीं कि ओला रिकवर नहीं कर रहा है, दे आर ट्राइंग अ लॉट टू रिकवर, टू कम बैक, एंड आई थिंक दे कैन डू। क्योंकि अभी जैसे कि वो ईवीज़ जो बाईसाइकिल्स थे, ईवी बाइक्स जो थे, आज उन्हें फिर से मॉडिफाई करके उन्होंने फिर से लॉन्च किया, लेकिन अब केसेस ना के बराबर है और ईवीज़ अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रही हैं आज। सो वेल, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।